भारत के उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हाल ही में तेल और गैस के भंडारों की खोज ने एक नई उम्मीद जगाई है, खासकर इस मामले में जब देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के कच्छार में ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा तेल और गैस के भंडार की खोज से भारत को एक बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन चुकी है। इस समय उत्तर प्रदेश में केवल एक स्थान पर तेल की खुदाई की जा रही है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में भी तेल के बड़े भंडार खोजे गए हैं, जो न केवल भारत के ऊर्जा संकट को हल कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के कच्छार में खुदाई का काम तेज गति से चल रहा है और वहां के खनिज भंडारों से तेल और गैस निकालने की प्रक्रिया ने इस क्षेत्र को ध्यान का केंद्र बना दिया है। ONGC इस परियोजना में लगी हुई है और तेल के भंडारों की उत्खनन प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी यह प्रक्रिया एक नए मोड़ पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ONGC ने वहां 4 स्थानों पर कच्चे तेल के भंडार की खोज की है और यह दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में पाया गया कच्चा तेल सऊदी अरब के भंडारों के बराबर हो सकता है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कच्चा तेल है वह राख, सैन्य और ऊर्जा उत्पादों का संदर्भ के भंडार से 2.5 गुना अधिक हो सकता है। अगर यह सच है तो भारत के पास एक बहुत बड़ा अवसर होगा, न केवल अपनी तेल की आवश्यकता को पूरा करने का, बल्कि तेल निर्यातक देश बनने का भी। अगर इन भंडारों से कच्चा तेल निकालने में सफलता मिलती है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना हो सकती है। इससे न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि देश को विदेशों से तेल आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और यह स्थिति देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए चिंता का कारण बन सकती है। यदि इन नए तेल भंडारों से कच्चा तेल निकाला जाता है तो भारत तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है और अन्य देशों से तेल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इस क्षेत्र के महत्व और भारत की ऊर्जा जरूरतों को जानना होगा। चीन और भारत एशिया के 2 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। इन दोनों देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। चीन और भारत दोनों ही देशों में रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे खाने पीने की चीजें, कपड़े और ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मशीनरी के सामान की खपत सबसे अधिक होती है। इससे यह स्पष्ट है कि जहां इन दोनों देशों का बाजार बड़ा होता है, वहां संसाधनों का उपयोग भी अधिक होगा। नतीजतन इन दोनों देशों में ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा है और इसकी आपूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों से तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों का आयात किया जाता है। यदि भारत अपने तेल उत्पादन में वृद्धि करने में सफल होता है तो इसका असर न केवल भारत की ऊर्जा नीति पर पड़ेगा, बल्कि यह वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। भारत का ऊर्जा संकट और तेल आयात पर निर्भरता चिंता का विषय रही है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में खोजे गए भंडारों से तेल का उत्पादन बढ़ता है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। इसके अलावा तेल उत्पादन में वृद्धि से भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत को तेल आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह कम होगा और रुपये की कीमत पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर भारत खुद अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाता है तो यह वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक ताकत को भी प्रदर्शित करेगा। इस पूरी प्रक्रिया की सफलता के लिए ONGC को अपनी तकनीकी क्षमता और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। इस परियोजना में कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जैसे पर्यावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायों की सहमति और खनन कार्यों के लिए आवश्यक उच्च स्तर की सुरक्षा। इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेल का उत्खनन पर्यावरण के अनुकूल हो और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी हो। हालांकि इस परियोजना को लेकर
कई विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि अगर यह योजना सफल रहती है तो भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह एक कदम और बढ़ सकता है। लेकिन इसे पूरा करने के लिए ओएनजीसी और सरकार को मिलकर काम करना होगा और नए तकनीकी उपायों का इस्तेमाल करना होगा ताकि इन भंडारों से कच्चा तेल निकालने का काम आसान हो सके। भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है, लेकिन साथ ही इसमें जोखिम भी हैं। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने और इसे सही दिशा में ले जाने के लिए समय और मेहनत की जरूरत होगी। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में इन तेल भंडारों की खोज के बाद भारत के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है कि वह अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव लाकर तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए। अगर यह प्रक्रिया सफल होती है तो यह भारत को एक नई दिशा में अग्रसर कर सकता है और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को एक प्रमुख ताकत बना सकता है। चीन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है और इसलिए वह अपनी अधिकांश तेल जरूरतों को खुद के देश में ही पूरा कर लेता है। इससे उसे अन्य देशों से तेल आयात करने की आवश्यकता बहुत कम होती है, जिससे उसकी बहुत सारी लागत बच जाती है। दूसरी तरफ भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों के लिए अब भी पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर है। ओपेक और ओपेक प्लस देशों से भारत की यह निर्भरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले भारत हर साल 85% कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 88% तक पहुंच चुका है। इसका अधिकतम लाभ खाड़ी देशों को ही हो रहा है, जिनके लिए भारत एक प्रमुख ग्राहक बन चुका है। अब अगर आपको कहा जाए कि खाड़ी देशों के कच्चे तेल और गैस के व्यापार में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हालांकि भारत में कच्चे तेल और गैस के भंडारों की खोज से यह संभावना काफी बढ़ गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल के भंडार मिले थे और ओएनजीसी ने वहां खुदाई भी शुरू कर दी थी। लेकिन खबर अब यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी 4 स्थानों पर बड़े कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं। यदि आप इस मैप को देखें तो पश्चिम बंगाल का वह क्षेत्र जहां कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं, वह येलो कलर से हाइलाइटेड है। पश्चिम बंगाल में यह पहली बार नहीं है कि कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हों। 2018 में ओएनजीसी ने यहां पहले भी कच्चे तेल के भंडार खोजे थे और 2020 तक कच्चे तेल की खुदाई शुरू कर दी थी। उस समय यह क्षेत्र भारत का 8वां स्थान था जहां से ओएनजीसी कच्चा तेल निकाल रहा था। लेकिन ओएनजीसी को उम्मीद थी कि यहां और भी बड़े भंडार हो सकते हैं ताकि भारत को दूसरे देशों से तेल आयात करने की आवश्यकता न पड़े।